नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का मेरा वीडियो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का है। ये हम लोग का चैनल का नया सब्जेक्ट है, तो इसका प्लेलिस्ट भी आपको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के नाम से दिखेगा। इससे रिलेटेड हर वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बात करें सेल्स मैनेजमेंट की। तो सेल्स मैनेजमेंट सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में आएंगे। तो सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है? सेल्स मैनेजमेंट को पहले हम लोग किस तरीके से समझते थे? सेल्स मैनेजमेंट को पहले ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन कहता था कि आप किस प्रोडक्ट को किस तरीके से डायरेक्ट करके सामान बेच रहे हो और उसका डिमांड ला रहे हो, उसे ही हम लोग सेल्स मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे सेल्स मैनेजमेंट वो चीज़ होता है जिसके अंदर एडवर्टाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, जो भी इक्विपमेंट्स लग रहे हैं, जो भी आपको आपके फोर्सेस लग रहे हैं, उन सभी को इंक्लूड करके हम लोग एक जगह से उसे सेल्स मैनेजमेंट कहते हैं, जिससे हम लोग को बिजनेस प्रोफेशन में, बिजनेस परफॉर्मेंस में अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो चलिए समझते हैं सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है। सेल्स मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विथ मेनली विथ द मैनेजमेंट ऑफ सेलिंग फंक्शन। सेल्स मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है मैनेजमेंट का सेलिंग फंक्शन पे। और दिस द सेल फंक्शंस इन अ बिजनेस इज अ बेसिक फंक्शन। और सेल फंक्शन जो है वो बिजनेस का बेसिक फंक्शन होता है। द सेल्स मैनेजमेंट रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग are applied to sales management tool for securing better business performance. Why is reasonable profit through sales? Modern business is consumer centered. तो यहाँ पे सेल्स मैनेजमेंट किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, किस तरीके से फंक्शनल एरियाज को इम्पोर्टेंट दे रहा है बिजनेस मैनेजमेंट के थ्रू। तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स, उसके कुछ रूल्स हैं। और वो रूल्स कहाँ से आए हैं? वो जनरल मैनेजमेंट से। और जनरल मैनेजमेंट क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, इन सभी टूल्स को अप्लाई करके सेल्स मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन अपने सेल्स मैनेजमेंट को इंक्रीज करता है और मार्केट में बिजनेस परफॉर्मेंस में अपना बेटर रिजल्ट देता है, जिसके कारण बिजनेस जो है वो मॉडर्न भी होते रहता है। तो ये होता है सेल्स मैनेजमेंट। अब द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन यानी कि AMA हैज़ डिफाइंड सेल्स मैनेजमेंट, जिन्होंने सेल्स मैनेजमेंट को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है। द प्लानिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द personal selling activities of a business unit, including recruiting, selecting, training, equipping, assigning, rating, supervising, paying and motivating as these tasks apply to personal sales force. तो इस जो भी इसमें इक्विपमेंट्स लग रहे हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, डायरेक्शन हो, सिलेक्शन हो, ट्रेनिंग हो, असाइनिंग हो, सुपरवाइजिंग हो, इन सभी सेल्स फोर्स को, जो पर्सनल सेल्स फोर्स लगाया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उसे ही हम लोग सेल्स मैनेजमेंट कहते हैं। आप लोग एग्जाम में ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो और आपके जो टीचर्स लिखा है वो डेफिनेशन भी लिख सकते हो। ये 100% राइट होगा। अब हम लोग उसके बात करेंगे फंक्शन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट की। तो फंक्शंस क्या क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहला आता है हम लोग का द जनरल फंक्शन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट आर एस फॉलोज। इसका जनरल और सेल्स मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है वो समझते हैं। जनरल फंक्शन जो है सेल्स मैनेजमेंट का क्या है? सबसे आता है सेल्स प्लानिंग एंड पॉलिसीज। सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट आपने बनाया, उसको आपको किस तरीके से सेल करना है और क्या उसके लिए पॉलिसीज होंगे, टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, किन्हें बेचना है, किन्हें नहीं बेचना है, ये सबसे पहले होता है। फिर प्राइसिंग पॉलिसी एंड प्राइस फिक्सिंग। प्राइसिंग पॉलिसी में कि आपको मार्केट में ये देखना हो कि आपको किन लोगों को ये सामान बेचना है। वीआईपी लोगों को बेचना है, हायर लेवल के बेचना है, लोअर लेवल को बेचना है, मिडिल क्लास लेवल के फैमिली को बेचना है, वो किस तरीके का आपको लोगों को बेचना है।
और उसका प्राइस फिक्सिंग कैसा है, 35 रुपये होगा, 10 रुपये होगा, 65 रुपये होगा, 40 रुपये होगा, वो आपको डिसाइड करना है। फिर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, कि आप कौन से प्रोडक्ट को, कौन सा हीरो को या फिर किसी भी एक्टर को आप दोगे प्रमोट करने के लिए या फिर एडवर्टाइजिंग के लिए। आप चाहे उसका पोस्टर बना के एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, या टीवी में दिखा रहे हो, या यूट्यूब चैनल पे दिखा रहे हो, या कहीं भी दिखा रहे हो, तो ये होता है एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशंस। फिर आता है कंट्रोल ऑफ सेल्स फोर्स, कि आपको जो भी डिमांड आ रहा है उसको आपको कंट्रोल किस तरीके से करना है, उस सेल्स फोर्स का कंट्रोल किस तरीके से करोगे। फिर आता है मार्केटिंग रिसर्च, कि आप मार्केट में जाके इसका सर्वे करोगे, तो वो किस तरीके से करोगे, कैसा सर्वे करोगे, इस प्रोडक्ट को लेके अच्छा फीडबैक वाला लोगे या फिर खराब फीडबैक वाला लोगे। फिर प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ सेल्स, कि अब सेल्स जो भी आप कर रहे हो, जो भी सेल्स हो रहा है उसका प्लान करना और उसे कंट्रोल करना, कि आप किस तरीके से उसे सेल करोगे और कितना कितना हिसाब से आप मार्केट में भेजोगे। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कि आप उसे कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मार्केट को, मार्केट में आप होलसेलर को दोगे या फिर डायरेक्ट रिटेलर को दोगे या फिर डायरेक्ट आप कंज्यूमर को दोगे, ये देखना होता है। फिर ब्रांडिंग, पैकिंग एंड लेबलिंग, कि आपको कैसा ब्रांड, किस नाम का ब्रांड रखना है, आपको किस तरीके का पैकिंग करना है, आपका लेबलिंग किस तरीके से होगा, ये सब आपको देखना है। बॉटल में होगा, पाउच में होगा, ये सब देखना है। फिर आफ्टर सेल सर्विस, सेल सर्विस क्या देना है आपको, उस मतलब जो भी आप सामान बेच रहे हो उसका सर्विस क्या देना है आपको। फिर इंटीग्रेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल फंक्शन, और सभी का कोऑर्डिनेशन है, उनको किस तरीके से आप उसे कोऑर्डिनेट कर रहे हो सारे फंक्शंस को। तो ये तो था फंक्शंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। इसका मुझे नहीं लगता कि आपको डेफिनेशन लिखने का जरूरत है, आप इसे पॉइंट्स में भी लिखोगे तो हो जाएगा। फिर आता है द फील्ड ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। अब वो कैसे, कौन से फील्ड होते हैं ये समझते हैं। The field of sales management includes following tasks: सेटिंग सेल फोर्स ऑब्जेक्टिव, कि आपको सेल्स फोर्स ऑब्जेक्टिव्स का सेटिंग करना होगा। फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन ऑफ सेल्समैन, ट्रेनिंग ऑफ सेल्स पर्सनल, मोटिवेशन, कंपनसेशन, कंट्रोलिंग द सेल्स फोर्स, ऑर्गेनाइजिंग एंड सपोर्टिंग द वर्क ऑफ सेल्समैन, डिजाइनिंग सेल्स फोर्स ऑब्जेक्टिव। तो ये सब मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की जरूरत है, क्योंकि ये छोटा में ही लिखा है और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इसके आगे भी हम लोगों ने इसके इन सभी टॉपिक के ऊपर पढ़ा था हमारे अलग अलग प्लेलिस्ट में, तो आप लोग उसमें भी वीडियो जाकर देख सकते हो अगर इसे आप डिटेल्स में समझना चाहते हो। सुपरवाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग द सेल्स फोर्स, कि आपको किस तरीके से सुपरवाइज करना है और उसे किस तरीके से इवेल्युएट करना है सेल्स फोर्स को। अब आता है हम लोग का यहाँ पे फीचर्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, कि सेल्स मैनेजमेंट का क्या क्या फीचर्स है। तो पहला फीचर होता है गोल ओरिएंटेड, कि वो तो सभी का होता है, लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि आपका एक तो टारगेट होता है और उस टारगेट को आपको कंप्लीट करना होता है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है सेल्स मैनेजमेंट लोग के लिए, सेल्स में जो काम कर रहे होते हैं उनके लिए गोल ओरिएंटेड टास्क जो रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। फिर आता है रिलेशनशिप स्विंग, अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, कैलकुलेट एफर्ट। कैलकुलेट का यहाँ पे मतलब होता है कैलेंडर, कि आपको किस हिसाब से आप उसमें एफर्ट दे रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कितना एफर्ट लगा रहे हो। आप यहाँ से पैदल जा रहे हो या फिर उसे ट्रांसपोर्ट में भेज रहे हो, या फिर एकदम जरूरी है एकदम कि आप अपना फैक्ट्री ही मार्केट में जाके खोल दिए हो, आप किस तरीका का एफर्ट लगा रहे हो, ये होता है फीचर्स। अब हम लोग उसके फैक्टर समझते हैं कि सेल्स मैनेजमेंट का फैक्टर क्या है। वर्ड्स ऑफ डिटरमाइनिंग सेल्स फोर्स साइज, सबसे पहले मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग सेल्स फोर्स साइज क्या होता है। वर्कलोड मेथड, आपका वर्कलोड मेथड कैसा है। दिस मेथड कैन ओनली बी एम्प्लॉयड इफ द कंपनी इज द पोजिशन डिसाइड ऑन, जब कंपनी अपना पोजीशन डिसाइड करने वाला होता है तब ये वर्कलोड मेथड का यूज होता है। और ये किस तरीके से होता है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कस्टमर बेस्ड ऑन साइज ऑफ परचेज, कि कौन सा कस्टमर कितना परचेज का कैपेसिटी रखता है। फिर नंबर ऑफ कॉल्स रिक्वायर्ड इन ग्रुप्स ऑफ कस्टमर, फिर कितने लोगों का कस्टमर आपको जरूरत है। एवरेज नंबर ऑफ कॉल सेल्समैन कैन मेक इन अ ईयर, और कम से कम आपको
एवरेज नंबर ऑफ कॉल सेल्समैन, कि आपको सेल्समैन का एवरेज नंबर चाहिए कि हर ईयर आपको इतना सेल्समैन चाहिए अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, जिसके अंदर ये सब कुछ स्टेप्स भी इंक्लूड होते हैं। क्या आता है? क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स, कि कस्टमर का क्लासिफिकेशन करना, उसे जस्टिफाई करना कि उनको किस चीज़ का ज़रूरत है और उसे किस रेंज में कौन सा सामान चाहिए। फिर टू डिसाइडिंग डिज़ायरेबल कॉल फ्रीक्वेंसी, कि उनका डिज़ायर क्या है, उनको 10 रुपये का सामान चाहिए, 50 रुपये का सामान चाहिए, 200 रुपये का सामान चाहिए, ये होता है। फिर जैसे कि नंबर ऑफ कॉल्स फॉर ईच ग्रुप्स ऑफ कस्टमर इज डिटरमाइंड, कि जितने भी कस्टमर्स के ग्रुप होते हैं उनमें से कितना कॉल आ रहा है, यानी कि कितना डिमांड आपका आ रहा है कि आपको ये सामान ही चाहिए। फिर आता है कैलकुलेटिंग टोटल वर्कलोड, फिर उन सारा वर्कलोड को जो जितना उन्होंने काम किया है उसको कैलकुलेट करना होता है। फिर डिटरमाइनिंग एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स, फिर जितने भी एवरेज नंबर ऑफ डिमांड्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे कॉल्स को हम लोग डिमांड भी बोल सकते हैं, उनको डिटरमाइन करना होता है हर साल। उसके बाद डिटरमाइनिंग सेल्स फोर्स साइज, नंबर ऑफ सेल्समैन, फिर जो भी सेल्समैन होता है उसका सेल्स फोर्स साइज से उसे हम लोग डिवाइड समझते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द टोटल वर्कलोड कॉल्स बाय एवरेज नंबर ऑफ कॉल अ सेल्समैन मेक इन ईयर, कि एक सेल्समैन कितना एक साल में कितना काम कर रहा है और कितना हम लोग का सेल्स को बढ़ाने का कोशिश किया है। फिर आता है इंक्रीमेंटल प्रोडक्टिविटी मेथड। इंक्रीमेंटल प्रोडक्टिविटी मेथड क्या होता है? इन दिस एडिशनल इंक्रीमेंटल कॉस्ट कंपेयर टू एडिशनल इंक्रीमेंटल सेल्स रेवेन्यू, a company can appoint a minimum number of salesmen and then it can be continue adding more salesmen as long as the additional sales revenue are greater than additional selling cost। ये क्या होता है? ये एक एडिशनल कॉस्ट होता है जिसे हम लोग इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी कह सकते हैं, और ये कॉस्ट क्या करता है? जो भी सेल्स रेवेन्यू होता है उसके साथ कंपेयर करता है, और कंपेयर होके ये पता करता है कि जो भी एन नंबर ऑफ सेल्समैन, जो मिनिमम सेल्समैन उन्होंने अपॉइंट किया कंपनी में, वो जितना काम कर रहे हैं उस रिवेन्यू में और नया सेलिंग कॉस्ट कितना ला सके, या फिर नया सेल्समैन लाता है तो अपना वो प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना रख सकता है, ये होता है। फिर आता है एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड क्या होता है? एक्सपर्ट्स आर आस्क्ड टू सजेस्ट नंबर ऑफ सेल्समैन अ फर्म रिक्वायर्स, तो एक्सपर्ट्स यही पूछते हैं कि जो भी फर्म का रिक्वायरमेंट है वो कितना सेल्समैन चाहता है, कि उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसे कितना सेल्समैन का जरूरत है। एक्सपर्ट्स लाइक जनरल मैनेजर, मार्केटिंग कंसल्टेंट, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर गिव सजेशंस। और यहाँ पे एक्सपर्ट बोलने का मतलब होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जनरल मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग कंसल्टेंट है। मार्केटिंग कंसल्टेंट का मतलब होता है एजेंट, जो प्रोडक्ट का एजेंट होता है। फिर सीनियर मार्केटिंग मैनेजर है, गिव सजेशन, ये लोग से सजेशन लिया था, ये लोग सजेशन देते हैं। The experts are provided with detailed information about company objective, market share, profitability, financial condition, etc. और ये लोग क्या हम लोग को प्रोवाइड करते हैं कि ये लोग प्रोवाइड करते हैं कि मार्केट कैसा चाहता है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केट का शेयर कैसा है, मार्केट का प्रॉफिट कितना है, मार्केट में प्रॉफिट कितना ऑर्गेनाइजेशन का, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ये सब बताता है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड रिसर्च दे सजेस्ट द स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेल्समैन रिक्वायर्ड बाय अ कंपनी। और इन सभी रिसर्च के बाद जो है एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि उस कंपनी को या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी प्रोडक्ट का सेल्स करने के लिए आपको कितने सेल्समैन का जरूरत है। फिर अफोर्डेबल मेथड में क्या आता है? Here the number of salesmen depends on the company's financial capacity। यहाँ पे number of salesmen उस पर डिपेंड करता है कि कंपनी का कैपेसिटी कितना है, तब जाके वो उतना सारा सेल्समैन को लेगा। Therefore a company sounds with financial capacity appoints more salesmen and vice versa। Firms actually need is not takes in account the fact is company's financial position depends on sale and depends on selling efforts। अफोर्डेबल मेथड का मतलब
अफोर्डेबल मेथड का मतलब होता है कि जो भी कैपेसिटी है किसी कंपनी का फिनेंशियल कैपेसिटी, उस हिसाब से सेल्समैन का डिपेंडेंट रहता है कि उसको कितना सेल्समैन चाहिए। अगर मार्केट में फिनेंशियल कैपेसिटी बहुत अच्छा होगा किसी कंपनी का, तो सेल्समैन का भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। अगर कम होगा तो सेल्समैन का रिक्वायरमेंट भी कम होगा। इस तरीके से जो फर्म होता है वो उसका एक्चुअल नीड वो पता करता है कि कंपनी को किस तरीके का और किस पोजीशन का सेल्समैन का जरूरत है और वो कितना डिपेंड करता है। फिर आर्बिटरी का मतलब क्या होता है? आर्बिटरी का मतलब होता है मानना या फिर मनाना या फिर मनमाना, इस तरीके से कि आप अपना मनमाना तरीका से काम कर रहे हो। जैसे कि अ सेल्सफोर्स साइज इज आर्बिटरी एंड रैंडमली, की कोई भी सेल्सफोर्स साइज जो है वो आप रैंडमली काम कर रहे हो या फिर अपना तरीके से आप अपना काम कर रहे हो कि आप अपना सेल्स को किस तरीके से बढ़ा रहे हो। आप कहीं पे अगर कंपनी आपको ऑफर नहीं भी दिया कि एक पे एक आपको बेचना है, लेकिन आप तब भी अपने शॉप में जाके इसे एक पे एक बेच रहे हो, वन बाई वन फ्री, इस तरीके का आप सामान बेच रहे हो, इस तरीके से आप उस सामान को बेच रहे हो, तो ये आपके ऊपर होता है। ए सेल्स मैनेजर डज नॉट रिलेट sales effort to any other aspect. He can determine any number of salesmen that seems to be appropriate according to his view, his experience, assumption and calculation. और कोई भी सेल्समैन जो होता है अगर ऐसा कुछ ऑफर देता है तो वो अपने उसके ऊपर डिपेंड होता है। कंपनी ऐसा कभी नहीं बोलता कि आप मेरे सामान को अगर बेचना है तो आप इस तरीके से बेचो। कंपनी आपको खुद नहीं बोलेगा। अगर आप किसी को ऑफर देते हो, चलिए कि बाय वन गेट वन फ्री ऑफर आप दे रहे हो, तो वो आपका प्रॉब्लम है, आपके सैलरी से वो पैसा कटेगा। लेकिन यहाँ पे आर्बिटरी का मतलब होता है कि जो भी सेल्स मैनेजर है वो कभी इस चीज़ से रिलेट नहीं करेगा या फिर सेल्स इफोर्ट ये नहीं कहेगा कि आप जो भी सामान बेच रहे हो उसका व्यू कैसा है, उसको आप किस तरीके से बेच रहे हो। आप वो मार्केट को एज्यूम करके बताएगा, उस मार्केट का कैलकुलेशन बताएगा, कैलकुलेट करके बताएगा, उसका एक्सपीरियंस से वो बताएगा कि मार्केट में कौन सा सामान कितना बिकने वाला है और कौन सा सामान कितना नहीं बिकने वाला है। तो ये होता है आर्बिटरी। ठीक है, तो ये तो था सेल्स मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे सेल्सफोर्स साइज क्या होता है, उसके फीचर्स, उसके फंक्शन क्या होते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे।